मेरे कारण सारा उत्पात हुआ है। लेकिन एक बात कहे गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है इसके बाद भी मैं जैसे भैया के सामने जाऊंगा ना, मेरे भैया मेरे सभी अपराध को क्षमा करके और दौड़ कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा भरोसा है उन पर। अपना जान कर न त्यागी मोही पूरी प्रजा ने भरत जी का जय जयकार किया और आप बताओ पूरी अयोध्या जाने को तैयार हो गए। बच्चों को और बुजुर्गों को कहा गया कि आप लोग घर में रहेंगे। जिसको ये कहा कि आप घर में रहेंगे उसको लगा किसी ने गले पर तलवार चला दिया। उस रात कोई सोया नहीं अयोध्यावासी सोचे गए तो राम जी के भी साथ थे, तमसा के किनारे सो गए थे तो राम जी रात को छोड़ के चले गए। कहीं आज अयोध्या में सो गए और मध्य रात्रि में भरत जी छोड़ के चले जाए तो क्या होगा? कोई नहीं सोया, सब जगे रहे। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत भैया ने अयोध्या के बाहर का सौंपा है उन लोगों को। गुरुदेव से भरत जी पूछे, गुरुदेव आज्ञा मिले तो हम राज्याभिषेक की सामग्री ले लें, आप वन में चलते भैया का राज तिलक कर दीजिएगा। गुरुदेव ने आज्ञा दी। भरत भैया पूरी सामग्री लिए, रथ पर गुरुदेव को बिठाया, पालकी पर माताओं को बिठाया। अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत चले चित्रकूट। पूरे समाज को लेकर चित्रकूट पहुंचे राम जी के पास। जब राम जी और भरत जी मिले हैं ना, इतना रोए हैं दोनों भाई, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। उस समय जो वहां के पत्थर थे वो मोम की भांति पिघल गए। कभी अवसर मिले तो चित्रकूट जा करके और राम जी की जो कुटिया है जहां स्थान था
वहां वो पिघले हुए पत्थर आज भी है, दर्शन करिए। भरत जी के जाने के बाद चित्रकूट में कुल 5 बैठकियां हुई हैं। पहली बैठकी में गुरुदेव भगवान ने राम जी से बताया कि आपके पिताजी आपके वियोग में नहीं रहे। दूसरी बैठकी 2 दिन बाद हुई, केवल अयोध्या के लोग थे उसमें। गुरुदेव भगवान ने अयोध्या वासियों के सामने घोषणा की कि देखो, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम ही है। राजा राम स्वयं भगवान। गुरुदेव ने घोषणा कर दी। राजा कौन है? जोर से बोलिए, राम जी। क्यों? गुरु जी ने पहली बार अयोध्या की प्रजा के सामने इस बात को खोल के रखा। गुरु जी बोले, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। राजा राम स्वयं भगवान। हर मधुरी भान भानु। राम भगवान है, सूर्य वंश के सूर्य है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो राम की आज्ञा का पालन न करे। ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल अरुण वरुण कुबेर पवन पावन सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। हम लोगों को भी राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी, मेरे पास एक उपाय है। भरत भैया बोले, क्या? गुरु जी बोले, यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन रहने को तैयार हो जाइए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन उनके बदले आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा 14 साल। कहीं रह लेंगे भरत जी आप? भरत जी गुरु जी का पांव पकड़ लेंगे, कहे, गुरुदेव, यदि मेरे रहने से वन में भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल के लिए नहीं रहूंगा। गुरु जी बोले, कितने साल रहिएगा? भरत जी बोले, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं अयोध्या की ओर देखूंगा ही नहीं। गुरु जी, हम दोनों भाई जीवन भर वन में ही अपने को समाप्त कर देंगे। आप मेरे भैया को लेके चले जाएंगे। अब गुरुदेव इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाए। अब कहा है, राम जी के पास गए, तीसरी बैठकी भई और गुरु जी ने कहा, राम, भरत स्नेहा विचार तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने आज तुम्हारे गुरु जी के विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया। भरत के प्रेम के आगे मैं सोच नहीं पा रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि जो भरत जी बोल रहे हैं वही कर दिया जाए। जो भरत कह रहे हैं वही कर लिया जाए। आपको एक बात बताऊं भैया, जब गुरु जी ने बात कही ना राम जी से, तो राम जी ने भरत जी को अपने गले लगा लिया। जानते क्यों? राम जी गले लगाकर बोले, भरत, तुम आज अपने भैया से भी आगे चले गए। भरत जी पूछे, कैसे भैया? राम जी बोले, भरत, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सदगुरु करने लगे, उससे सौभाग्यशाली जीव संसार में कोई दूसरा नहीं होता। तुम्हारी प्रशंसा गुरुदेव कर रहे हैं। राम जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, राउर जात पर असत अनुरागु को कहीं सकई भरत कर भागु। मेरे भरत से भाग्यशाली धरती पर कोई नहीं है। राम जी बोले, ठीक है गुरुदेव, मैं भी वही करूंगा जो मेरे भरत कहेंगे करने को। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत, अब ऐसा अवसर फिर ना भेटाई। जौन लोग कहे बबुआ सब पैदा। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हुए राम जी के आगे, बोले, भैया, गुरु जी हमको एक रास्ता दिखाए हैं, अभी वही बतिया हम बोल दे आपको। राम जी बोले, बोलो। भरत जी कहे, अरे हमार भैया जी हो
महाराज जी बोले अकेले